क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फंक्शन कह रहा है लेट फंक्शन डिफाइन है आर टू बी आर, और इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स गिवन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ पाई बाय एक्स स्क्वायर। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, ऑप्शन में कितने होंगे पर्टिकुलर इंटरवल में। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस इंटरवल। एक्स जीरो पर जीरो है वो दिख ही रहा है इस इंटरवल में। अगर ये जीरो की बात कर रहा है तो आप देखो कि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये चीज हम देखना चाह रहे हैं साइन के जो अंदर लिखा हुआ है पाई बाय एक्स स्क्वायर, इसकी एक बार रेंज समझना चाह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक होगा। जब हम इन्फिनिटी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ओपन इंटरवल में। जब ये वैल्यू इनपुट डालेंगे 1/10 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू पाई। ठीक, अब इस इंटरवल में हमें देखना है क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये पाई बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, इसके बीच में तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बहुत आएंगे। 10 एक ह्यूज नंबर है, बड़ा नंबर है, लेकिन इनफाइनाइट जितना बड़ा तो नहीं है ना। लेकिन जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे, इसमें फाइनाइट आएंगे। ये तो कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एफ एक्स के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस इंटरवल में। तो अगेन हम देखना चाहेंगे कि पाई बाय एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा। अगर हम इनफाइनाइट डालें अगेन ये जीरो हो जाएगा, और अगर 1/पाई डालेंगे तो पाई अपॉन 1/पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये पाई क्यूब हो जाएगा, मतलब पाई स्क्वायर इंटू पाई। है ना, तो ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब इस क्लोज इंटरवल में क्या एक भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं मिलेगा, इसके बिल्कुल मिलेगा। इसके बीच में पाई भी आ रहा है, 2 पाई भी आ रहा है ना। तो कह रहा है कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द सेट ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल इज फाइनाइट। इस इंटरवल में चेक कर लेते हैं। तो जब इस इंटरवल में चेक करेंगे तो जब हम जीरो डालेंगे तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और जब ये डालेंगे तो 10 इंटू पाई से लेकर इनफाइनाइट दोनों में ओपन इंटरवल। तो कह रहा है इस इंटरवल में इसके पास फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, लेकिन अब ये इंटरवल तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो 10 पाई एक ह्यूज नंबर है, लेकिन उसके जस्ट बाद से शुरू होने वाले इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तो बहुत होंगे ना, क्योंकि नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है। उसमें जो इंटीजर पॉइंट्स मिलेंगे तो वो तो इनफाइनाइट मिलेंगे, तो फाइनाइट सॉल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कैसे चेक करोगे, पाई बाय एक्स स्क्वायर बिलोंग कर लो यहाँ पर। 1/पाई स्क्वायर है तो 1/पाई स्क्वायर डालोगे तो ये हो जाएगा पाई क्यूब। 1/पाई डालोगे तो सॉरी 1/पाई स्क्वायर डालोगे तो पाई 4 इंटू पाई, तो ये जाएगा पाई क्यूब से लेकर पाई 5 तक जाएगा। सही है, सही है ना। जब एक्स की जगह मैं 1/पाई डाल रहा हूँ तो ये पाई क्यूब हो रहा है, और 1/पाई स्क्वायर डाल रहा हूँ तो पाई स्क्वायर का स्क्वायर पाई 4 इंटू पाई 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 पाई। अब पाई क्यूब से लेकर पाई 5 कितना बड़ा नंबर है, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3 की पावर 5 से भी बड़ा नंबर है ये। तो इसके बीच में क्या 25 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं आएंगे, बिल्कुल 25 से ज्यादा बार इंटीजर वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, आप चेक कर लेना। पाई क्यूब कितना नंबर है, 3 का क्यूब 27 से ग्रेटर देन। उसके बाद क्या 28 पाई, 29 पाई, 30 पाई, 31 पाई, 32 पाई, सब इसके अंदर नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो 25 से ज्यादा सॉल्यूशन इंटीग्रल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है कि एक सेट पी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। वो इस तरीके से है कि सी प्लस डी टाइप के इसमें एलिमेंट है, सी प्लस डी रूट 2 टाइप के, और सी और डी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो Q1 सेट है मेरे पास -1 प्लस रूट 2 है, इसको हम लिख सकते हैं √2 - 1। ना, जैसे लिखना चाहो, एन इंटीजर है पता है। इसी तरीके से जो Q2 सेट है वो है 1 प्लस √2 की पावर है। अगेन यहाँ पर एन बिलोंग कर रहा है इंटीजर स्मॉल एन। तो इसमें पूछना चाह रहा है ऑप्शन में कि Z का अगर यूनियन ले लें Q1 Q2 के साथ तो ये P का सबसेट होगा। तो देखो पहले Q1 Q2 में एलिमेंट किस टाइप की आ। देखो जब Q2 को आप ओपन करोगे इस वाले को बायनॉमियल एक्सपेंशन से, तो क्या मिलेगा, NC0 प्लस NC1 √2 प्लस NC2 √2 का स्क्वायर, ऐसे सो ऑन NCn √2 की पावर। देखो जरा, जब n इवन पावर में होगा तो ये इंटीजर आउटपुट देगा, और जब n ऑड पावर में होगा तो ये रैशनल नंबर देगा। तो Q2 में भी किस टाइप के एलिमेंट आ रहा है, इसी टाइप के एलिमेंट आ रहा है, C प्लस रूट डी √2 टाइप। मतलब इसमें रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। आया समझ। और जेड तो सेट ऑफ इंटीजर है, तो सेट ऑफ इंटीजर का जब यूनियन लोगे
इसमें भी और इसमें भी रैशनल इरेशनल जैसे ही नंबर आ रहे हैं, तो वो पी का ही तो सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि पी में तो रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। इसमें तो सारे नंबर कवर हो रहे हैं। अगर आप डी को जीरो कर देंगे यहाँ पर तो सी बचेगा, तो सी आपका इंटीजर हो सकता है। और डी अगर जीरो नहीं कर रहे हैं तो उसमें हर तरीके के रैशनल नंबर यहाँ पर बन सकते हैं, रूट टू के मल्टीपल। तो यहाँ पर जो सेट होगा एक छोटा सेट होगा, एक एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि सारे रैशनल कवर नहीं हो रहे हैं, ई में तो हर टाइप के रैशनल कवर हो रहे हैं, इसमें कुछ रैशनल कवर नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाए। ठीक, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर का यूनियन किसके साथ ले रहे हो आप? Q1 और Q2 के साथ। और Q1 Q2 में किस तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं? इस टाइप के ही एलिमेंट आ रहे हैं, है ना? ठीक, लेकिन कुछ एलिमेंट यहाँ पर मिस है क्योंकि P बड़ा सेट है ना? P बड़ा सेट। आया समझ? ऑप्शन बी कह रहा है Q1 का अगर इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ, इस इंटरवल के साथ, तो फाइव आएगा। Q1 क्या है? ये है रूट टू माइनस वन। रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.41। और 1.4 में से वन माइनस करोगे तो 0.41 की पावर है। अब 0.41 कैसा नंबर है? फ्रैक्शन नंबर है, जीरो से वन के बीच का नंबर है। तो जब आप एन इंक्रीज करोगे तो नंबर एक्चुअली में क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये लेस देन वन नंबर है। कौन सा नंबर? ये 0.4। जो लेस देन नंबर वन होता है, जब पावर बढ़ाएंगे तो नंबर एक्चुअल में क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा। और छोटा होते होते कहाँ तक जाएगा? जीरो तक जाएगा। तो छोटा होते 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 ये 1/2025 को भी तो क्रॉस करता हुआ जाएगा, इससे भी छोटा होता चला जाएगा। तो इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। ये कह रहा है कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग। इसी तरीके से जब Q2 का इंटरसेक्शन लोगे 2024 के साथ, तो Q2 में किस टाइप के एलिमेंट है? Q2 है वन प्लस रूट टू। रूट टू 1.41 प्लस वन 2.41 हो जाए, तो ये तो नंबर ग्रेटर देन वन हो गया। और जब नंबर वन से बड़ा होता है और आपका एन नेचुरल नंबर है, तो एन बढ़ेगा तो नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा? नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा, इंक्रीज होते होते। ये 2024 को क्रॉस कर जाएगा और उसके बाद के इनफाइनाइट नंबर को कवर करेगा, तो इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें कह रहा है कि एलिमेंट ही नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन कह रहा है फॉर एनी गिवन सी डी बिलोंग टू इंटीजर, दिस एक्सप्रेशन इंटीजर को बिलोंग करेगा कब? जब डी यहाँ पर जीरो हो जाए। तो आप एक चीज समझो, जब भी साइन कॉस का एक्सप्रेशन दिया हो, साइन के अंदर कोई भी फंक्शन है प्लस कॉस के अंदर कोई भी फंक्शन है, तो ये इसका आउटपुट इंटीजर कब होता है? जब बॉक्स में लिखी हुई चीज इंटीजर बन जाए, यानी ये जेड को बिलोंग करनी चाहिए, ये भी जेड को बिलोंग करनी चाहिए। और रियल भी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ आयोटा लगा है। तो अगर आप देखो, ये इंटीजर कब बनेगा? जब डी यहाँ पर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो जैसे ही डी जीरो हो जाएगा, तो कॉस क्या हो जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में आ जाएगा, साइन भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में आ जाएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। तो जब आप डी को जीरो ले लेते हो, तो वैसे ही पहली बात तो ये रियल होना चाहिए। जीरो होने से पहले, इंटीजर होने से पहले इसको रियल होना पड़ेगा, और रियल के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट जीरो कब होगा? जब डी जीरो होगा। देखो डी जीरो होने पे साइन कैसा आ रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में आ रहा है, उसका आउटपुट हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब इंटीजर प्लस इंटीजर का आउटपुट क्या होगा? इंटीजर। वो इसी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा जब डी क्या होगा? जीरो यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होता है। ए और डी इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की पावर सेवन। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स की पावर सेवन प्लस फाइव एक्स फाइव प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। बड़ी बेसिक बेसिक चीज याद रखो कि और डिग्री पॉलिनोमियल के एटलीस्ट वन रियल रूट होते ही होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अगर रूट कॉम्प्लेक्स में हुए तो कॉम्प्लेक्स रूट तो पेयर में होते हैं, तो ऑड पावर में पेयर तो बन नहीं पाएंगे सारे, तो एक पेयर एक एक रूट अकेला रह जाएगा, तो वो कौन सा होगा? रियल रूट होगा। दूसरी चीज देख लो, अगर और डिग्री के हमें एटलीस्ट वन रियल रूट है, इसका अगर नेचर देख लो, मतलब डिफरेंशिएट कर लो। यही प्रोसेस होता है रूट चेक करने का। इसके बाद हम डिस्कार्ड रूल वगैरह लगाते हैं। पहले हमको ऐसे सोचना है, कहीं डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिल रहा है। जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? सेवन एक्स की पावर सिक्स, 25x4 प्लस थ्री थ्री जा 9x² प्लस वन। थ्री एक्स क्यूब लिखा था ना यहाँ पर, सही है। तो अभी देखो, ये पावर सारी इवन है और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। इसका डिफरेंशिएशन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और इसके पास एटलीस्ट एक ही रूट था पहले से डेफिनेशन के हिसाब से,
तो जब इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन लौट के तो घूम के आएगा नहीं वापस। इसका मतलब एग्जैक्टली इसके पास क्या रूट होगा, एक ही रूट होगा, है ना। क्योंकि और डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, फंक्शन का सिमेट्री होता है। जैसे क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है, इंक्रीज करते हुए जाता है, वापस लौट के आता नहीं, एक ही रूट होता है। और डिग्री पॉलिनोमियल वन। अब द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ए चाहिए फॉर, इसकी जो लिमिट है वो जीरो की तरफ जाए, और मतलब ए का इंटरवल चाहिए कब कब ये एक्सप्रेशन जीरो की तरफ जाएगा। लिमिट, जो लिमिट गिवन है वो है एक्स टेंस टू जीरो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x-5, x-5 माइनस का 2x+2। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या है, जीरो दी है ना। देखो एक बेसिक बेसिक चीज देखो, प्रॉपर्टी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन लिखा है और n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो n सेपरेट होके बाहर आ जाए, तो इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस। तो ठीक है, यहीं पर प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू ए, ए है ना ये, ए का इंटरवल निकालना, तो ये हो जाएगा ऐसा, -5 बाहर, तो ये हो जाएगा 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये उधर जाएगा तो 7, लिमिट x टेंस टू ए। ठीक। अगर यहाँ इसी स्टेप को अगर आप छोड़ भी देते हो, मतलब इक्वेशन वन मानकर, तो भी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन एलिमिनेशन। चारों ऑप्शन अगर आप पुट करोगे, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट देखिए सेम है, एक में क्लोज इंटरवल है, एक में ओपन इंटरवल है, तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपका एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि 7 आउटपुट आ रहा है कि नहीं। एग्जाम हॉल में भी आप पूरा प्रॉपर मत सॉल्व करना, अगर क्वेश्चन लेंथी हो देखना कि ऑप्शन एलिमिनेशन काउंटर से क्वेश्चन हो तो नहीं रहे। लेकिन अगर इसका हम जनरल सॉल्यूशन निकालें पूरा, तो केस वन हम लेके चल रहे हैं कि ए किस तरीके का होना चाहिए। देखो इंटरवल से समझ में आ रहा है, ये 0.5 तक जा रहा है, एक इंटीजर प्लस 0.5, और ए बिलोंग टू हम इस तरीके से ले रहे हैं, एक जनरल टर्म ले रहे हैं कि एन से वो n+1/2 तक जा रहा है। जैसे 3 से 4 का एक इंटरवल पकड़ लिया, 3 से 4 के बीच में 3.5 आएगा, तो 3 से 3.5, कुछ इस टाइप का सारे इंटरवल का हम इस पार्ट में ब्रेक कर रहा है। n से n+1/2 इधर ओपन लगा था, तो जब ए इसमें बिलोंग करेगा, तो देखो जरा 2 ए किसमें बिलोंग करेगा, यहाँ पे लिमिट लगा दो, यहाँ पे लिमिट लगा दो, तो आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर पार्ट ऑफ ए और इंटीजर पार्ट ऑफ -2, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू 7 है क्वेश्चन दो का, है ना। इसी में ही हम लोग ए डाल के देख सकते हैं ऑप्शन। तो 2a कहाँ बिलोंग करेगा, 2n कॉमा, ये हो जाएगा 2n+1। ठीक। अब a को जरा यहाँ पर डालो, है ना, a को यहाँ पे डालो इसका, तो जब a इसमें बिलोंग करेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, n आएगा, क्योंकि नंबर क्या है, n से लेकर n+1/2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, n आएगा। और 2a इसको बिलोंग कर रहा है 2n से लेकर 2n+1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2n आएगा, इज इक्वल टू 7। तो -n इज इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू आ जाएगी -7, यही -7 डाल दो यहाँ, तो ए का इंटरवल मिल जाएगा। ठीक, तो ए क्या आ जाएगा, -7 से लेकर, है ना, -7+1/2 कितना होता है, माइनस का 13/2 ओपन इंटरवल। बस केस सेकंड ले लो, तो केस सेकंड क्या हो जाएगा, जब ए मेरा कहाँ से स्टार्ट बंद किया था मैंने, n+1/2 से। ठीक, इससे एक जस्ट नंबर n+1 तक, बस। जब ए यहाँ पे बिलोंग करेगा तो 2a कहाँ से बिलोंग करेगा, 2a हो जाएगा 2n+1 से लेकर 2n+2 ओपन इंटरवल। इसकी वैल्यू अगेन पुट कर दो इस इक्वेशन। जब ए इसमें बिलोंग करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, n+1/2 से लेकर n+1, n होगा, क्योंकि n+1 में ओपन इंटरवल लगा है ना, तो n माइनस, फिर 2a का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2n+1 होगा। इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, 7, ये कितना हो जाएगा, -n-1 इज इक्वल टू 7। n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -8, अगेन -8 को यहाँ डाल दो, एक इंटरवल हमें और मिल जाएगा, ए बिलोंग टू कितना हो जाएगा, -8 + 7, -7,
और -8 प्लस हाफ -15/2। ठीक, दोनों इंटरवल मिल गए। अब इनका इंटरसेक्शन ले लो। पहला इंटरवल क्या कह रहा है, -7 से -13/2। दूसरा कह रहा है -7 से -15/2। है ना, -15/2 में क्या लग रहा है, -15/2 में, हाँ, -15/2 में क्लोज इंटरवल। तो -15/2 कितना होता है, -7.5 से लेकर 6.5 माइनस का, यानी 13/2 जो ऊपर आया, ये आंसर हो। ठीक, तो -7.5 में क्या है, क्लोज इंटरवल है, और 6.5 में ओपन इंटरवल। ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है 0 से 2 ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस टी डी टी। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी। देखो भाई, एफ एक्स डिफाइन है, 0 से 2 होगा क्या, हाँ, 0 से 2 ई की पावर में मॉड ऑफ एक्स माइनस टी डी टी। अब देखो, एक्स तो कांस्टेंट है, डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। एक्स एक्स को मान के ही हम, बेस मान के ही इसको ब्रेक करेंगे, मॉड को दो पार्ट में टूट जाएगा। जब 0 से एक्स ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस टी डी टी, और दूसरा पार्ट क्या होगा, एक्स से लेकर 2 तक ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस टी डी टी। ठीक, देखो नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टी का हमें नेचर देखना है ना, ये पॉजिटिव खुलेगा नेगेटिव खुलेगा। तो देखो, जब यहाँ पर t मेरा लेस देन एक्स होगा तो इसका क्या मतलब है कि t माइनस एक्स क्या है, लेस देन 0 है। तो x माइनस टी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से जब t x से बड़ा है, जब t x से बड़ा है तो क्या मतलब है, t माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन x माइनस टी कैसा खुलेगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना। फिर माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इस इंटरवल में कैसा खुल रहा है, पॉजिटिव खुल रहा है ना। तो इस इंटरवल में जब पॉजिटिव खुल रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, 0 की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस टी डी टी, फिर प्लस एक्स से लेकर 2 ई की पावर में ये हो जाएगा टी माइनस एक्स, ये नेगेटिव खुल जाएगा डी टी। तो ये है मेरा एफ एक्स। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, ई की पावर एक्स एक्स माइनस टी है, ई की पावर एक्स ले लो कॉमन, मतलब बाहर कांस्टेंट है, और ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी, माइनस आगे आ जाएगा, लिमिट है 0 से एक्स। फिर यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स आगे आ जाएगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, लिमिट है एक्स से लेकर 2। ठीक, फिर अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ई की पावर एक्स ये हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, जीरो डालेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स। ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, फिर अगेन ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई स्क्वायर, ये हो जाएगा -1। तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, ई की पावर एक्स कहीं आना चाहिए, इंटीग्रेट देख लो। ई की पावर एक्स, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया, ये प्लस है, ई की पावर एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ई पावर एक्स, ई की पावर ई स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं, -1 क्या हो जाएगा, -2। ठीक, अब इस फंक्शन को मिनिमम करना है तो इसको मिनिमम कर दे। इसको मिनिमम कैसे कर सकते हैं, ए एम जी एम की प्रॉपर्टी लगा के, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ई की पावर एक्स लगा सकते हैं ना, पॉजिटिव क्वांटिटी, ई की पावर एक्स प्लस ई स्क्वायर बाय ई की पावर एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, यानी कि लेस देन इक्वल टू 2 ई। उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 ई माइनस 2, मिनिमम ऑफ एफ एक्स। आंसर क्या मिलेगा, 2 ई -2, -2 ये वाला। ठीक, अब इस सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए तो फ्री मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत